हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समय और दूरी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये दूरी 90 किलोमीटर है, ठीक है। इसका आधा कह रहा है, तो इसका आधा, ठीक है। ये पूरे दूरी 3 घंटा में तय करना चाहता है, 3 घंटा में। लेकिन आधा दूरी जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो इसका आधा दूरी कितना हो जाएगा? 90 का आधा 45 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कितना समय लगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा चाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 बट्टा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर कट गया, ठीक है। तो यह हो जाएगा, देखिए 5 से 5 का 20, 5 से 5 नमा 45, यानी 9/4 ये समय हो गया। अब देखिए शेष 3 घंटा में पहुंचना है, तो इतना समय लग गया, तो 3 घंटा में से ये घटा लेंगे, तो शेष समय, शेष टाइम, तो 3 में से 9/4 घटा लीजिए। तो लघुत्तम करके ये हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12 माइनस 9, तो कितना? 3/4। इतना समय में, अब इतना ही समय में ये दूरी तय करना है, शेष दूरी इतना ही समय में तय करना है। तो अब यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? 45। और स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा में टाइम, तो 3/4 ये टाइम हो गया, ठीक है, h, और ये किलोमीटर। तो देखिए 45/3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखिए 3 1 3, 3 से 15 मरतब कट गया, और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। वह पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर है? ध्यान से समझिए। ये पूरा यात्रा हो गया, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है d है। आधा का है, तो आधा हो जाएगा इसका d/2। इस यहाँ से यहाँ तक का भी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ, ये भी d/2। अब देखिए टोटल दूरी जो है 11 घंटे में तय करेगा, ठीक है। तो समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड, ठीक है। तो देखिए, तो दूरी, आधा दूरी 60 किलोमीटर की चाल, 50 किलोमीटर की चाल से तय करेगा। तो d/2 बट्टा में 50, ठीक है, प्लस फिर d/2 और पूरे का बट्टा 60 हो जाएगा। और टोटल समय, ये समय हो गया डिस्टेंस बट्टा स्पीड, तो समय हो गया टोटल समय कितना? 11 घंटा लगता है। ध्यान से समझिए। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा d/100, नीचा में 1 आएगा तो 1 ऊपर और 50 नीचा हो जाएगा, तो d/100 हो जाएगा। और यह हो जाएगा d/120, यानी ऐसे समझिए d/2 है और ये भाग का अर्थ हुआ गुना, तो इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 50 नीचे, तो ये d/100 हुआ। ऐसे ही ये होगा, तो बराबर 11। इस दोनों का लघुत्तम करेंगे, ठीक है, इस दोनों का लघुत्तम, तो कितना हो जाएगा? 600। 100 से भाग देंगे तो 6, तो 6d, अब प्लस 12 से भाग देंगे तो 5d हो जाएगा, बराबर 11। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 11d, और तिरछा गुना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 11 गुने 600, ठीक है। देखिए 11 से 11 कट गया, तो d बराबर कितना? 600। और पूरा दूरी कितना माने थे? d, तो d बराबर कितना? 600, यानी 600 किलोमीटर। ये आपका डी नंबर।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। कार बी की गति कितनी है? ध्यान से समझिए। ए के द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय दूरी कितना होगा? तो दूरी बराबर होता है, ठीक है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ए का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा? 6, ठीक है। तो यह हो जाएगा दूरी 8 छक 48, 480 किलोमीटर। अब क्या करा है? बी द्वारा तय दूरी, ठीक है, बी द्वारा तय दूरी 60 किलोमीटर कम है, ए से 60 किलोमीटर कम है। तो इसमें से 480 में से 60 कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 420, यानी बी उतना ही समय में 420 किलोमीटर दूरी तय किया। तो कह रहा है कि बी की गति, तो अब चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितना बी तय किया है 420, तो 420 किलोमीटर। और समय कितना लगा? तो समय तो 6 घंटा लगा है। उतना ही समय में क्या करा है? कार बी उसी समय में, मतलब उतना ही समय में, तो 6 घंटा में। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 7 42 1 0, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बी की चाल कितना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगुनी है। यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार डब्ल्यू की चाल क्या है? ध्यान से समझें। यहाँ पर एम और डब्ल्यू, इसका स्पीड जो है, स्पीड देखिए एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दुगुनी है, तो डब्ल्यू का चाल 1 होगा, ठीक है, तो एम का कितना? 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 120 किलोमीटर चाल बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, तो ये 120 किलोमीटर। और समय लगा है 2.5 घंटा, तो 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.1/2 घंटा, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तो स्पीड बराबर हो जाएगा, देखिए 120 किलोमीटर और इसे पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 2 दूना 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5/2, तो 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर ऊपर रखिए, ये h, देखिए 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, तो यह हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये किसका आया? एम का चाल, जबकि एम का चाल अनुपात में निकला है ये। तो यहाँ पर अगर हम 2x लगा देते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2x बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी x लगाते हैं, यहाँ पर भी x लगाते हैं, ठीक है। तो ये x से हुआ। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 24, यानी x बराबर कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान कितना आया? ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार W की चाल क्या है? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका डी नंबर। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।